हाँ तो बेटा अपन आप देख रहे थे कि फाइंडिंग रीडिंग ऑन स्क्रू गेज, ठीक है। लीस्ट काउंट अपन ने देख लिया, पिच अपन ने यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते देख लिया। अब आते हैं अपन एक्चुअल क्वेश्चन पे, ठीक है, कि रीडिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं स्क्रू गेज पे। तो देखो वही फॉर्मूला है जो वर्नियर कैलिपर्स में अपन यूज करते हैं। वहां पर मैंने बहुत मेहनत की थी आपको बताने में कि मेन स्केल की जो रीडिंग होती है वो कौन सी, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। और वहां पर क्या था, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल कैसे देखते थे अपन कि रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट जीरो ऑफ वर्नियर स्केल वहां पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। देखो ये एग्जांपल भी है, अभी आपको समझाऊंगा मैं पूरा, ठीक है, कि एग्जांपल में कैसे देखते हैं। जैसे कि वहां पर वर्नियर स्केल था नीचे, ठीक है, तो यहां पर क्या है, मेन स्केल की रीडिंग तो आपको साफ दिख जाएगी यहां पर, ठीक है। यहां पर सर्कुलर स्केल की रीडिंग से पहले जो रीडिंग आपको विजिबल होगी तो वो मेन स्केल की, और उसके बाद जो होगी यहां पर रीडिंग वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करते थे कैलकुलेट, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन। याद है ना, इस बेस लाइन पर जो सर्कुलर स्केल डिवीजन यहां पर कोइंसाइड करेगा वो मल्टीप्लाई होगा लीस्ट काउंट से। अब आप सोचोगे सर ऐसे क्यों हो रहा है, देखो बताते हैं। वहां पर क्या 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 किया था अपन ने, यहां पर नीचे थी अपने वर्नियर स्केल, तो अपन ने बताया था कि जो भी, ठीक है, इससे कोइंसाइड करेगा उतने से ही मल्टीप्लाई करना है अपने लीस्ट काउंट को। यहां पर क्यों कर रहे हैं, मान लो यहां पर एक होता, मान लो यहां पर एक सर्कुलर डिवीजन यहां पर होता बेस लाइन से कोइंसाइड, सपोज करो, तो अपन क्या करते, लीस्ट काउंट जो निकालते उसको एक से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना। नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितना आ रहा था, एक आ रहा था, तो यहां पर उसी तरीके से अगर दो आता तो 2 इंटू लीस्ट काउंट हो जाता वो, ठीक है। यहां पर सर्कुलर स्केल की रीडिंग बता रहा हूं मैं आपको, अगर 3 आ जाता तो 3 इंटू लीस्ट काउंट हो जाता, होता कि नहीं होता, ठीक है। 4 आ जाता तो 4 इंटू लीस्ट काउंट हो जाता, होता कि नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, 5 कोइंसाइड कर रहा है। अपन अच्छे से देख ही चुके हैं वर्नियर स्केल के अंदर, वहां पे भी सेम चीज करते थे, यहां पे भी सेम ही चीज है, ठीक है, कोई फंडा अलग नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, बस स्केल चेंज हो गए हैं। तो यहां पर कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, 5 नंबर का कोइंसाइड कर रहा है। तो सबसे पहले तो सर आप एक बार लिखकर बताओ सर कैसे क्या है, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको पता लग ही गया, रीडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं ये फॉर्मूला आप याद रखना या फिर समझ जाना, याद रखने की जरूरत है नहीं जिन्होंने अच्छे से पूरे यहां पर लेक्चर को अच्छे से समझा होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें वही हैं जो मैं वर्नियर में भी पढ़ा चुका हूं। और अभी भी आपको समझ में आ गया होगा कि सर मेन स्केल की रीडिंग तो विजिबल है, टोटल रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग तो विजिबल है सर, सर्कुलर स्केल रीडिंग मतलब जो सर्कुलर स्केल पर कोइंसाइड होगा ना उस डिवीजन को मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट से, ठीक है ना। लीस्ट काउंट से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लीस्ट काउंट उसी का तो निकालते हैं अपन, ठीक है, सर्कुलर स्केल डिवीजन का। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं अपन, माना कि ये mm स्केल है, ठीक है भाई, सारी चीजें मेजर करके चल रहा हूं मैं, ठीक है, माना कि mm स्केल है, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू कितना होता है, पिच अपॉन, तो पिच कितनी आ जाएगी इसकी, एक रोटेशन पर 1 mm, ठीक है, तो 1 mm अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, मान लो इसके टोटल 100 है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका लीस्ट काउंट 0.01 mm आ जाएगा, आ जाएगा इतना 0.01 mm, ठीक है। तो इसकी टोटल रीडिंग कैसे निकलेंगी अब, ठीक है, टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी इसकी, मेन स्केल रीडिंग 4 mm, ठीक है, प्लस लीस्ट काउंट कितना हो गया 0.01, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, जो बेस लाइन वाला कोइंसाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपकी टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी 4 प्लस 0.05 मतलब 4.05 mm, ठीक है। तो देख रहे हो आप 4.05, 4 तक तो अपन को विजिबल थी, और जो ये डिस्टेंस है ये कितनी है 0.05, ठीक है। तो ये आपकी इसकी यहां पर जो एग्जांपल लिया अपन ने, एक बेसिक सा एग्जांपल लिया है, ठीक है। एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, आपको ये फॉर्मूला यहां पर याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आपने यहां पर अच्छे से समझा होगा पूरे लेक्चर को, या फिर वर्नियर वाले किसी भी लेक्चर को अगर आपने ध्यान से समझा होगा ना, तो आपको ये फॉर्मूला याद भी रखने की जरूरत नहीं, इवन मैं भी याद नहीं रखता हूं कभी, ठीक है। तो इजीली यहां पर ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद अपन को और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी इसमें, ठीक है बेटा। तो बेटा एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं अपन यहां पर कंप्लीट रीडिंग का, ठीक है, स्क्रू गेज की यहां पर अपन टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं। तो देखो इसके अंदर आपको डायग्राम भी दिया हुआ है, लैंग्वेज में भी दिया हुआ है, तो मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, इससे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन, ठीक है, आपको बता दिया सर्कुलर स्केल का टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने 100 है। तो कैलकुलेटेड डायमीटर ऑफ अ वायर, बताया था ना मैंने आपको, डायमीटर पूछ सकता है, यहाँ रेडियस भी पूछ सकता था, ठीक है। डायमीटर ऑफ अ वायर आपको यहाँ पर निकालना है, तो आपको स्केल दिया हुआ है, मेन स्केल है वो mm में दिया हुआ है, और सर्कुलर स्केल है उसका तो कोई यहां पर मार्किंग होती नहीं है, उसके डिविजन्स दिए हुए हैं आपको 100 तक हैं, ठीक है। लेकिन कौन सा यहां पर डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है,
34। ठीक है, तो यहाँ मेन स्केल में 5 रीडिंग आपको विजिबल है और उसके बाद रीडिंग अपन को कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो अपन लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होता है वो, पिच अपॉन नंबर ऑफ CSD, सर्कुलर स्केल डिविजन्स। अब तो रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो पिच कितनी होगी इसकी बताओ आप। पिच क्या होती है, एक रोटेशन में कितना मेजरमेंट करेगा ये, इतना छोटू मेजरमेंट कितना हो सकता है इसका, बताओ, सोच के बताओ। एक कंप्लीट रोटेशन के अंदर, ठीक है, कितनी यहां पर वैल्यू आएगी मेन स्केल के अंदर, 1 mm। भाई mm है ना स्केल, ठीक है, 100 डिविजन से। ठीक है, तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितना यहां पर किसके गए, 1 mm। ठीक है, सबसे स्मॉल मेजरमेंट कितना है इसका। भाई अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहां पर अपन देख सकते हैं ना, देखो अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे देख लो, 0 के बाद कितना है, 1 2 3 4 5, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट ये जो एक डिवीजन है इतना ही बढ़ेगा ना एक कंप्लीट रोटेशन पे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 mm। ठीक है, इसी की तो वैल्यू 1 mm है, इसलिए अपन 1 mm लेंगे पिच को। तो पिच कितनी हो जाएगी अपनी, 1 mm। ठीक है, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको पता ही है 1 mm का कैसे निकालते हैं, 1 mm अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.01 mm, अपना लीस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन रीडिंग निकालेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी दिख रही है आपको, 5 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे, कौन सा बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, बताओ बताओ, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, 34। तो लीस्ट काउंट के साथ कौन सा मल्टीप्लाई होगा, 0.01 के साथ कौन सा मल्टीप्लाई होगा, 34। तो कितना आ जाएगा ये, 5 प्लस कितना हो जाएगा, 0.34 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहां पर, 5.34 आ जाएगा आंसर, 5.34। ठीक है, 5.34 mm लगा के आ गए हम। कौन सा आ रहा है 5.34, ओहो ऑप्शन में ही नहीं है। अगर ऑप्शन में होता ना तो मैं कह रहा हूं 10% बच्चे तो लगा के आ जाते, भाई ये mm में है। ठीक है, और यहां पर ऑप्शन सेंटीमीटर में है। आपकी किस्मत अच्छी, उसने 5.34 यहां पर सेंटीमीटर नहीं लिखा। मैं कह रहा हूं 10% तो लगा के आ जाते। तो कितना हो जाएगा ये mm में, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 0.534 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो गई होगी। ठीक है ना, कि यहां पर डायग्राम की फॉर्म में भी क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। तो और देखते हैं अपन यहां पर कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, वो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे अपन आज, है ना। उसके बाद फिर अपन एरर्स की बातें करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब अपन जो पढ़ने वाले हैं स्क्रू गेज के अंदर, वो पढ़ने वाले हैं जीरो एरर। ठीक है, अपन ने वर्नियर कैलिपर्स के अंदर भी एरर पढ़ी थी और यहाँ पर भी एरर अपन पढ़ेंगे। और एरर बेसिकली किस वजह से आती है, ठीक है, ज़्यादातर तो ये वियर एंड टियर से आती है। जब आप बार बार इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हो ना तो क्या होता है, ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को बार बार यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जब आप उसको बंद करोगे, ठीक है, जब आप सर्कुलर स्केल को यहाँ पर थिम्बल को घुमाओगे ना, जब उसको बंद करोगे स्टड के साथ, जब वो यहाँ पर एकदम कॉन्टेक्ट करता है ना, तो कई बार क्या होता है, जो बेस लाइन याद है अपन ने स्टार्टिंग में जब पहला लेक्चर अपना था उसके अंदर अपन ने देखा था कि स्टार्टिंग के अंदर अपनी सर्कुलर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो दोनों कोइंसाइड करना चाहिए जब वो इंस्ट्रूमेंट बंद हो। तो कई बार क्या होता है बेटा, जब वो इंस्ट्रूमेंट अपना बंद होता है ना, उस समय मेन स्केल के जीरो से सर्कुलर स्केल का जीरो कोइंसाइड करता ही नहीं है। ठीक है, या तो ऊपर रह जाता है या नीचे रह जाता है। तो उस वजह से दो तरह की एरर होती है। देखो लैंग्वेज की फॉर्म में भी अपन ने वही लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं है। इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद बेस लाइन, ठीक है, जो जीरो है सर्कुलर स्केल का वो मेन स्केल की बेस लाइन से अगर कोइंसाइड ना करता है, कब, एट इनिशियल कंडीशन, शुरू में ही। ठीक है ना, ये मेजरमेंट से पहले की बातें हैं, अपन बंद कर रहे हैं ना, बंद करके रखा हुआ है वो, अपन कोई उसको मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, लेकिन बंद करके रखा हुआ है तब की बात है। ठीक है ना, एट इनिशियल कंडीशन बिफोर स्टार्टिंग मेजरमेंट। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि उस समय हम कोई मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, हमने तो उसको बंद करके रखा हुआ है। और हमने जब देखा उसको तो हमने देखा कि यार इसका तो जीरो कोइंसाइड ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें तो एरर है, क्योंकि जीरो जीरो के साथ कोइंसाइड करना जरूरी है। ठीक है ना, आपको ऊपर डायग्राम में दिख ही रहा होगा, वहां पर आपको पता लग जाएगा कि जीरो जीरो के साथ कोइंसाइड करना जरूरी है। अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पर एरर है। ठीक है, व्हेन स्पिंडल एंड स्टड टच ईच अदर, ठीक है, और स्पिंडल और स्टड एक दूसरे के साथ टच करेंगे जब वो यहाँ पर वो जीरो पे होता है। ठीक है, वो कंडीशन जरूरी है ना, नेसेसरी है, ऐसा होना चाहिए। बिफोर मेजरमेंट अपन ये एरर्स फाइंड आउट करते हैं, देन इट इज सेड दैट देयर इज अ जीरो एरर इन स्क्रू गेज। ठीक है, इसलिए इस एरर को
क्या कहा जाता है, जीरो एरर कहा जाता है। अब यहाँ पर वही दो टाइप्स की एरर होगी, एक होगी अपनी पॉजिटिव एरर, एक होगी अपनी नेगेटिव एरर, जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स के अंदर पढ़ा था, सेम यही है, ठीक है ना। वहां पर भी अगर आपने अच्छे से समझ लिया है ना, तो यहां पर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एरर को देखने में, ठीक है। तो करेक्ट रीडिंग क्या होती है, अपनी जो टोटल रीडिंग होती है ना, उसमें से अपन को हमेशा माइनस करना है एरर को, ठीक है। आपको पता है पॉजिटिव एरर पॉजिटिव ही आएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी डायरेक्टली, बट यहाँ जो नेगेटिव एरर है ना, वो यहां पर नेगेटिव आएगी आपकी, तो वो यहां पर नेगेटिव साइन के साथ आएगी जो ऐड हो जाएगी, और उसको अपन अब आगे देखने वाले हैं, ठीक है ना, कैसे होते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देखेंगे जेईई के अंदर आया हुआ, ठीक है, जिससे कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी। थ्योरेटिकल पोर्शन में ज्यादा कुछ नहीं है इसके। दो तरह की एरर होती है, एक बार जो आपका सर्कुलर स्केल का जीरो है वो ऊपर रह जाता है बेस लाइन से, एक बार नीचे रह जाता है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होती है वो अपन देखेंगे, ठीक है ना। तो अपन इसके आगे देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव को यहाँ पर डिस्टिंग्विश किया गया है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बेटा अपन देखेंगे यहाँ पर कि पॉजिटिव जीरो एरर क्या होती है। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे होंगे कि जब यहाँ पर क्लोज रहता है अपना यहाँ पर स्क्रू गेज, उस समय जो यहाँ पर जीरो होता है बेस लाइन का यानी मेन स्केल का, उससे यहाँ पर सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो कोइंसाइड नहीं करता है, ठीक है, वो यहाँ पर बेस लाइन से नीचे रह जाता है, देखो नीचे कहीं है। और इस समय रीडिंग कितनी शो हो रही है यहाँ पर 2, आपको देख ही रहा होगा यहाँ पे कि जीरो से क्या कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ पर 2 कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, 2 कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब कितनी एक्स्ट्रा रीडिंग गई हुई है। जब अपन मेजरमेंट करेंगे इसको, जब अपन ओपन करेंगे, ठीक है ना, जब अपन इसको एंटी क्लॉकवाइज ओपन करेंगे, वो सब चीज आपको मैंने बताई दी है। जब एंटी क्लॉकवाइज ओपन करेंगे ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने के लिए, तो ये 2 तो पहले से ही एक्स्ट्रा है। इसका मतलब अगर एक सर्कुलर डिवीजन एक्स्ट्रा है, मतलब 1 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। 2 सर्कुलर डिवीजन एक्स्ट्रा है तो 2 इंटू लिस्ट काउंट। आपको याद है ना अपन ने यहाँ पर जब टोटल रीडिंग निकाली थी, तो वही करना पड़ेगा, उतनी आपको एरर यहाँ से माइनस करनी पड़ेगी, मतलब कितनी 2 इंटू लीस्ट काउंट के बराबर। देखो वही किया हुआ है, पॉजिटिव जीरो एरर होगी ये, ठीक है, ज्यादा जुड़ी हुई है, इसका मतलब जो अपनी रीडिंग आएगी उसमें से ये माइनस होगी, तब जाकर अपनी करेक्ट रीडिंग होगी। तो ये पॉजिटिव जीरो एरर है, और ये कैसे निकाली जाएगी, यहाँ पर लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करना है कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन। जो भी कोइंसाइड कर रहा है डिवीजन सर्कुलर स्केल का बेस लाइन के साथ, उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ केवल डायग्राम से, फॉर्मूला भी याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है अपन को, ठीक है। तो करेक्ट रीडिंग क्या हो जाएगी अपनी, करेक्ट रीडिंग हो जाएगी अपनी रीडिंग में से जीरो एरर माइनस करनी है। तो अपन एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। मान लो यहाँ पर अपनी जो यहाँ पर रीडिंग आ रही है ना वो 6 आ रही है, मान लो रीडिंग अपनी 6 आ रही है, ठीक है। और अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपन को कितनी यहाँ पर एक्स्ट्रा रीडिंग यहाँ पर पहले से ही है, ठीक है। जीरो एरर कितनी है वो अपन देख लेते हैं, जस्ट उससे अपन मान रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। कितनी एक्स्ट्रा है, -2, ठीक है। इसका मतलब करेक्ट रीडिंग कितनी आएगी, 4 होनी चाहिए थी, ठीक है। कोई लिस्ट काउंट वगैरह अपन काउंट नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल चीज बता रहे हैं। अभी एक एग्जांपल लेंगे अपन बहुत अच्छा, लेकिन नॉर्मल चीज बता रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिव कैसे होगी। जो रीडिंग अपनी आ रही है एक्चुअल में, ये 6 रीडिंग आ रही है मान लो यहाँ पे, ठीक है, 6 रीडिंग आ रही है यहाँ पर सर्कुलर स्केल पे। तो 6 रीडिंग वो 6 नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, वो क्या है, 2 एक्स्ट्रा है ना। तो वो 2 उसमें से माइनस करने, तो रीडिंग जो करेक्ट रीडिंग है अपनी वो तो 4 ही है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से अपन समझ सकते हैं इसको। इसी तरीके से अपन नेगेटिव जीरो एरर को देखते हैं। तो बेटा अब अपन जो ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेगेटिव जीरो एरर के बारे में। पॉजिटिव जीरो एरर के अंदर क्या होता है, जो बेस लाइन का जीरो होता है ना, उससे यहाँ पर सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे रह जाता है, ठीक है। तो उस एरर को अपन लीस्ट काउंट से उस डिवीजन को मल्टीप्लाई करके रीडिंग में से अपन उस एरर को यहाँ पर माइनस कर देते हैं, जिससे कि अपन को करेक्ट रीडिंग मिल जाती है। बट यहाँ पर नेगेटिव जीरो एरर के अंदर क्या होता है, नेगेटिव जीरो एरर के अंदर ऐसा होता है कि अपना जो बेस लाइन का जीरो है ना, उससे सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर ही रह जाता है। अब ये कौन सी सिचुएशन होती है, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और इसमें मिस्टेक बहुत होती है, तो इसको समझने की कोशिश करो आप। जैसे कि आपको पता है अपन इस इंस्ट्रूमेंट को बंद करके रखेंगे कभी ना कभी, ठीक है। बंद करके रखेंगे तो कैसे रखना पड़ेगा, क्लॉकवाइज अपन इसको रोटेट करके रखेंगे, तो ये आपका जीरो होता है बेसिकली, ठीक है। और ये मान लो यहाँ पर इस सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन है, आपको दिख भी रहा होगा इस एग्जांपल में 50 डिवीजन है। तो 50 डिवीजन है तो ये यहाँ पर अपना जीरो है, तो इस तरफ 1 होगा, इस तरफ 2 होगा, और इधर की तरफ 49, इधर की तरफ 48, 47, 46। अब इसको अपन क्लॉकवाइज करेंगे तो ये कंप्लीट रोटेशन करने के बाद भी पता है स्टड के साथ टच नहीं हुआ, थोड़ा सा इधर चला गया जीरो, तब जाकर वो स्टड कोइंसाइड हुआ अपने स्क्रू थ्रेड, मतलब वो अपने जो स्क्रू है उसके साथ, ठीक है। तो जीरो इधर चला गया एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद। तो आपको पता है जब वो इधर चला जाएगा, मतलब अबव चला जाएगा, तो वो जीरो हाइड हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं अपन को। जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे ना वो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। ये जीरो ये हाइड हो गया, देखो
या हाइड हो गया, आपको नजर आ रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है जीरो के पास में 45 40। तो इन क्वेश्चंस में बच्चे गलतियां क्या करते हैं ना, यहां पर देखो अपन जब नेगेटिव जीरो एरर निकालते हैं तो अपन की आदत पड़ी हुई होती है कि लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करना है कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन। तो यहां पर कौन सा यहां पर डिवीजन यहां पर कोइंसाइड कर रहा है, 46th डिवीजन यहां पर कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां पर बच्चे क्या करते हैं 46 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी लीस्ट काउंट से, और वहां पर उनका ऑप्शन भी आ जाता है, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है ना, वो यहां पर सही तरीका नहीं है। एक्चुअल में ये 46 इतना एरर थोड़ा ना आएगा यार, बेटा आप सोच के देखो कि 50 डिवीजन है और 46 की एरर हो सकती है क्या 50 डिवीजन में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका जीरो हाइड हो रहा है ना, अगर लैंग्वेज में ऐसा कुछ है तो वहीं समझ जाओ ये नेगेटिव जीरो एरर है। इसका मतलब ये कितना एक्स्ट्रा गया है 50, तो टोटल डिवीजन है मतलब 1 2 3 4, ठीक है, फोर्थ नंबर है जो वो यहां पर एक्स्ट्रा, मतलब देखो आप फोर्थ नंबर यहां पर बैकवर्ड से पीछे की तरफ से है, वो यानी जीरो आगे निकल गया है आपका। तो यहां पर आपका कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है, वो तो 4 ही आएगा ना, वो 46 नहीं आएगा। एक बार समझने की कोशिश करो, ठीक है, ये जीरो है, इससे केवल 4 डिवीजन का ही फर्क है इसको कोइंसाइड करने में, ना कि 46 डिवीजन का फर्क है। अगर वो थोड़ा पहले रुक जाता है जीरो पे तो इसका मतलब वो 4 डिवीजन पहले रुक जाता है, ये 4 डिवीजन आगे निकल गए, थोड़ा सा जीरो आगे निकल गया तो इसलिए आपको जो मल्टीप्लाई करना है कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल के, वो 4 डिवीजन को मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट से, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जेई के अंदर, ऐसे ही यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक करवा देते हैं क्वेश्चन में बच्चों से, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करना है कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन। तो यहां पर एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं, जैसे अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर देखा था। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या देखा था अपन ने कि यहां पर इसके अंदर कितनी एरर आ रही है, ठीक है, ये 4 डिवीजन एक्स्ट्रा यहां पर आपको यहां पर मतलब जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी आप रीडिंग लोगे ना, तो जैसे रीडिंग लेना स्टार्ट करोगे एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाओगे, देखो मैं फिर बता देता हूं, अभी ये आपका यहां पर है, ठीक है, जीरो यहां पर है, अब इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, इस जगह जीरो है, ये जीरो है आपका, ठीक है, इसको जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये जीरो जीरो पर आएगा सबसे पहले, मतलब 4 रीडिंग एक्स्ट्रा चलनी पड़ी। मान लो अगर आपकी रीडिंग यहां पर 6 आ रही है, ठीक है, जैसे अपन ने पॉजिटिव जीरो एरर के अंदर देखा था, मान लो आपकी रीडिंग यहां पर 6 आ रही है, तो एक्चुअल रीडिंग 6 थोड़े ना है ना, 4 तो उसको एक्स्ट्रा चलना पड़ा है, इसका मतलब जो माइनस करना पड़ेगा -4, तो एक्चुअल में जो करेक्ट रीडिंग है वो कितनी है 10, ठीक है ना, एक्चुअल में उसको यहां पर प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा उतने डिविजन्स को, लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन फॉर्मूला वही है, ठीक है, रीडिंग में से जीरो एरर को अपन को माइनस करना है, लेकिन वो यहां पर नेगेटिव जीरो एरर कौन सी हो जाएगी अपनी, नेगेटिव में आएगी वो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसका एक क्वेश्चन करते हैं अपन बहुत अच्छा, जिससे कि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। फिर अपन एक अच्छा सा क्वेश्चन कर रहे हैं अभी इसका। तो यहाँ पर आपके सामने जेई मेंस 2019 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर एरर का, जिससे कि आपके सारे एरर के फंडे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, और काफी लैंग्वेज इसकी थोड़ी लेंथी है, बट क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ो आप। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, इन अ सर्कुलर स्केल, ठीक है, जो सर्कुलर स्केल है उसके अंदर आपको पिच दी हुई है 0.5 mm, और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने दिए हुए हैं 100, ठीक है। और उसके अंदर क्या बोला हुआ है आपका कि सर्कुलर स्केल का जो जीरो है ना, वो मीन लाइन के जीरो से 3 डिवीजन बिलो है, ठीक है, 3 डिवीजन बिलो है, इसका मतलब ये बिलो है मतलब पॉजिटिव जीरो एरर का प्रॉब्लम है, क्लिक करना चाहिए माइंड के अंदर, ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर का प्रॉब्लम आ गया। अब उसके अंदर आपको यहाँ पर जो है रीडिंग्स वगैरह दी हुई है कि आपकी मेन स्केल की रीडिंग कितनी है यहाँ पर 5.5 mm, और यहाँ पर सर्कुलर स्केल का कितना यहाँ पर रीडिंग आ रही है, मतलब जहां पर मार्किंग नहीं होती सर्कुलर स्केल में आपको पता है, वो दी हुई है आपको 48, ठीक है। तो अपन यहाँ पर जो अपने गिवन डाटा है उससे अपन निकालने की कोशिश करते हैं। पिच आपको 0.5 mm दी है, ठीक है, और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने 100 है, तो लीस्ट काउंट अपन निकाल लेंगे, ठीक है। लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो ये कितना हो जाएगा 0.005 mm। अब आया ना पॉइंट के बाद 3 डिजिट, आपको लगा होगा सर क्वेश्चन ही नहीं करा रहे आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट वाले, आपने बोला था बहुत प्रीसाइज में यहाँ पर मेजरमेंट होता है स्क्रू गेज के अंदर, तो देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद अप टू 3 डिजिट तक यहाँ पर देखो आंसर आ रहा है आपका 3 करेक्ट प्लेस तक। तो अब उसके बाद अपन को पता लग गया कि यहाँ पर ये पॉजिटिव जीरो एरर की प्रॉब्लम है, तो क्या अपन पॉजिटिव जीरो एरर निकाल सकते हैं क्या, इसकी निकाल लें, ठीक है। तो पॉजिटिव जीरो एरर निकाल देते हैं, कितना यहाँ पर बिलो है मीन लाइन से 3, ठीक है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.005, तो ये कितना हो जाएगा 0.015 mm, यही हो जाएगा ना, ठीक है, 0.015 mm हो जाएगा। अब उसके बाद यहां पर अपन अपनी रीडिंग निकालते हैं, रीडिंग कितनी आती है, पहले रीडिंग निकाल लेते हैं फिर बाद में करेक्ट रीडिंग निकालेंगे, ठीक है। तो रीडिंग कितनी आ जाएगी अपनी, कैसे निकालेंगे रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग MSR
प्लस CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल पर कितना अपना दिया हुआ है 5.5 mm, ठीक है, और सर्कुलर स्केल पे कितना दिया हुआ है 48, ठीक है। तो 48 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, तो 0.005, ठीक है, यही है ना अपना लीस्ट काउंट। तो अपने कितना आ जाएगा यहां पर जो रीडिंग है वो आ जाएगी आपके 5.74 mm, ठीक है, ये आपकी रीडिंग आ जाएगी। तो करेक्ट रीडिंग कितनी आ जाएगी अपनी, करेक्ट रीडिंग के लिए क्या करेंगे, अपनी जो रीडिंग आई है 5.74 उसमें से माइनस कर देंगे अपन 0.015 को, तो आंसर कितना आ जाएगा 5.725 mm, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, जो करेक्ट रीडिंग आएगी अपनी वो 5.725 mm आएगी। तो ये JEE 2019 का क्वेश्चन था जो कि पॉजिटिव जीरो एरर का था, और इसी तरीके से नेगेटिव जीरो एरर होगी। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिवीजन का ध्यान रखना है, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है और उसको यहाँ पर करेक्ट रीडिंग जो अपनी जो रीडिंग आएगी उसमें से आपको माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपना स्क्रू गेज यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को यहाँ पर काफी अच्छा लगा होगा लेक्चर और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।